भक्त थी, तो उसी के होते जी की फिलोसफी की यात्रा है। एक महिला मिली जो बोले कि हम राहुल जी के लिए एक गामूसा हम लाए थे, तो वो भक्त थी, तो उसी के होते हम आपके संगत स्थान पे हम जन स्थान से ये दे रहे हैं। और वहाँ पे जितने भी वहाँ पे हमें प्रार्थना करते हुए वहाँ पे जितने भी संत थे, जितने भी पुजारी थे, सभी ने हमने उनको दरखास्त की आपको आशीर्वाद देने के लिए, तो उन्होंने सभी ने बोला है कि हमारे आशीर्वाद राहुल जी के साथ। मैंने सोचा था अगर हम असम आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हम भी उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं, तो वो हमारे लिए एक गुरु जैसे हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। तो मैंने सोचा कि जाके मैं वहाँ मत्था टेक लूं। उनका इनविटेशन आया था, 11 तारीख को इनवाइट किया था, मगर फिर यहाँ पे हमें कहा गया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अजीब सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गौरव गोगोई जी जा सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकता। तो पता नहीं कोई ना कोई कारण होगा, जब मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। और मेरी सोच है कि जो शंकर देव जी ने कहा था, जो रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर देश को और असम को चलना चाहिए। हमारे 5 स्तंभ हैं। 25 मिनट का समय है, क्षमा कीजिए माइक नहीं है क्योंकि वो कहीं ट्रैफिक में फंसा हुआ है, तो मैं राहुल जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा तो थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोले। राहुल जी आपको संक्षिप्त में पहले कुछ कहेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में, और उसके बाद अपना सवाल आप संक्षिप्त में एक पत्रकार एक सवाल के आधार पर आप कीजिए। राहुल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है? आपका खाना पीना सब ठीक चल रहा है? हाँ, एवरीथिंग इज ओके। तो हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, मणिपुर में शुरू की मैसेज देने के लिए। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री वहाँ गए नहीं, अरुणाचल गए, नागालैंड गए, अब असम आए। असम में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। बट न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है, और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। 5 न्याय के स्तंभ जो देश को शक्ति देंगे। युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय। तो इन स्तंभ के लिए हम एक प्रोग्राम आपके सामने, कांग्रेस पार्टी आपके सामने अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में रखेगी। अब आप जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए। हाँ जी, अर्चना। नहीं, देखिए, एक्चुअली ये जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है, ठीक है। अब जहाँ तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं। तो हमारा तो फ़ायदा है। हमारा जो मैसेज है, नया मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? पद यात्रा, नड्डा जी की
चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रही है, हमारी जो पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं। तो क्लैरिटी तो बहुत मतलब सब लोगों के सामने आ रही है। The way we've seen, various hurdles are being created in SM ever since the Yatra entered here. You were stopped, people are protesting on the way, things like that. So what do you feel and what message do you have to give to the Assam Chief Minister? No, first of all, by the way, it's an interesting thing. Even the BJP fellows who are protesting are waving at me. So they're holding the hand in one, holding the BJP flag in the other hand, they're going smiling and waving at me. So I don't know what type of protest it is. I'm blowing kisses to them, they're waving at me, and Mr. Hemanto seems to think it's a protest. There's no protest taking place there. They're lining up their BJP workers to shout naras. We are perfectly happy for them to line up there. They can line up there, right? Ajit. One second. Jairam, sit down. Right? So the point is this, that there is a clear problem in this state, right? Number one, as I've said again and again and again, the chief minister of this state is one of the most corrupt chief ministers in the country. Second, whenever I'm moving around this state, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling, no youngster can get a job in this state. So that is the situation, and that's what we are raising. And we are being very successful at it. In fact, he's helping us, and I'm very glad he's doing it, and he should do more. The more he does, the better it is for us. Ajit. थोड़ा जोर से बोलिए। यात्रा कई राज्यों से होकर गुजर चुका है। टेक्नोलॉजी क्या है? डायरेक्ट अपने करप्शन को लेके हिट किया, इसीलिए असम में इतना आवाज नहीं। मुझे लगता है कि बीजेपी का पिछले यात्रा का एक्सपीरियंस था कि वो यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी में। पहले उन्होंने कहा कि ये तो मतलब इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा, और आस्ते आस्ते उसका असर बढ़ता गया और इवेंचुअली वो क्रेसेंडो बना जम्मू कश्मीर में जाके। अब इनकी थिंकिंग है कि इसको पहले ही डिसरप्ट करो, मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब वो यात्रा को डिसरप्ट करते हैं, वो यात्रा की मदद करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ, फ्रैंकली मैं आपको बोलूँ, मैं तो चाहता हूँ कि यात्रा को डिसरप्ट करें, कि हमें मतलब कॉलेजेस में जाने से रोकें। मैं कॉलेज में जाने से रोका, पूरा कॉलेज भरा गया, आपने देखा पूरा कॉलेज भरा गया, हर स्टूडेंट ने मेरा वहाँ पे भाषण देखा। तो अगर हम कॉलेज में करते, वो कॉलेज के अंदर होता, इन्होंने डिसरप्ट किया, हमने बाहर किया, वो पूरे मतलब देश में चला गया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, जितना करना है करिए, मजा आ रहा है, हमारा फायदा है। हरित भी सर, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप फिलहाल है, काफी सारे लोग आपकी यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। आप बंगाल और बिहार की तरफ बढ़ेंगे, क्या हम देखेंगे इंडिया गठबंधन की शरीफ ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री भी आपके साथ जुड़ेंगे? हमने इनवाइट किया है। ये यात्रा, जो भी इस यात्रा में आना चाहता है वो आ सकता है। हमारे इंडिया पार्टनर्स तो हम सब ने इनवाइट किए, मैंने इनवाइट किए हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया, एंड हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारे पार्टनर्स हमारे साथ आए। और बिल्कुल मतलब इनविटेशन है, दरवाजा खुला है। हाँ, जैनेंद्र राहुल जी, कल अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई और मेगा शो हुआ वहाँ पर, और उसका जो एक असर है वो आप जब नौगांव से मोरीगांव के रास्ते में आपने भी देखा होगा, जगह जगह लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ये जो राम लहर है, इसका मुकाबला करने का क्या प्लान है राहुल गांधी के पास, कांग्रेस? नहीं, देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। हाँ मोहित। सर, मोहित दुबे हूँ न्यूज नेशन से। तो मेरा सवाल ये है कि आपने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की हमने कवर भी किया। इस यात्रा में हम देख रहे हैं कि अटैक आपके ऊपर हो रहा है, और जब भी आप आवाज़ उठाते हैं तो अटैक गांधी परिवार के ऊपर होता है।
तो आपको अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं, क्योंकि बीजेपी के वर्कर्स आपके सामने आ जाते हैं और अटैक करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी चिंतित नहीं होते? नहीं, अटैक नहीं करने की कोशिश करते, और अगर करें भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं इन चीज़ों से नहीं डरता हूँ। आज जैसे देखा गया है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इंटिमिडेट नहीं होता हूँ। कुछ भी करो, गाली दो, डिस्टर्ब करो, मारो पीटो, मैं इंटिमिडेट नहीं होता। मैं जो मेरी सच्चाई है उसके लिए मैं लड़ता हूँ, और पूरी दुनिया दूसरी साइड खड़े हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बात के लिए मैं लड़ता हूँ, जिस विचारधारा के लिए मैं लड़ता हूँ, एक बार मैंने मन बना लिया तो मैं इंटिमिडेट नहीं होता। हाँ, सोचूंगी मैं। मैं कोलकाता टीवी से हूँ बंगाल। तो आप कह रहे हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लेफ्ट के झंडे दिखाई दिए, सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप बंगाल जा रहे हैं। तो दीदी ममता दीदी का ये कहना है कि कांग्रेस 300 सीट पे लड़े, बाकी आंचलिक दल को छोड़ दी, पर अधिष्ठा वहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं। तो आप क्या मैसेज? जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। अफ्रीका What is my? No, as I said to you, we are of course not going to release our blueprint here, but we have 5 concepts of justice, and each one of those concepts of justice will have a proposal, an idea, a program behind them, and we will be putting these across to the people of India over the next few months. I think one of the things that is very important, as I've said again and again, is the idea that power needs to be shared equitably. तो जैसे मैंने ओबीसी सेंसस की बात की है कि देश में 50% ओबीसी हैं, 15% दलित हैं, तकरीबन 12% आदिवासी हैं, बाकी लोग हैं। इनको सिस्टम में भागीदारी नहीं मिलती है। मैंने उदाहरण दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं। तो भागीदारी बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, और उस पर हमारा स्पेशल फोकस रहेगा। हाँ विक्रम, महिलाओं, एक मिनट जवाब दे। महिलाओं के खिलाफ जो अन्याय होता है, जो अनफेयरनेस है, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, चाहे वो सड़कों पे हो, उसके खिलाफ हमारे पास आइडियाज़ हैं। युवाओं के सामने जो बेरोज़गारी है उसको हल करने के लिए हमारे आइडियाज़ हैं। तो वो थोड़ा डिटेल में हम आपको अगले महीने में कांग्रेस पार्टी आपको बताएगी। हाँ विक्रम, राहुल जी, आप जब यात्रा निकालते हैं तमाम और भी आपके सहयोगी दल इंडिया गठबंधन के, लेकिन बार बार बीजेपी की ओर से यही कहा जाता है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी है, हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी है, सामने कौन? तो सामने कौन है नरेंद्र मोदी के, क्या बताना चाहेंगे? मैंने आपको बोला, और ये हमने डिसीजन लिया है कि खड़ा हुआ है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और आरएसएस, दूसरी तरफ इंडिया। इंडिया एक विचारधारा है, एक सोच है, और आज इंडिया के पास हिंदुस्तान का तकरीबन 60% वोट है। अमृता, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। Where is the violence? Yeah, okay. I mean, I wouldn't call that violence. Yes, he got a little hurt. That's okay. But we are tough people. He got it on his own. We are tough people. We can take all this. As you said, intimidation, the idea
that if you have money and you have power, you can do anything you want and you can buy anything you want. The idea that the culture of Assam, the language of Assam, the tradition of Assam is secondary and it should bow down in front of the culture, the tradition of Nagpur. This is what we are seeing here. And this is being felt by the people of Assam. They're telling us that. You know, it seems to you that you have a chief minister who is running Assam. Chief minister can't run Assam. It's being run from Delhi. Clearly. The chief minister, if he says one thing, right, that Delhi doesn't like, we know what will happen to him. He's got a record. He's got cases against him. So this is not the voice of the Assamese people. Even in the BJP, they'll tell you that the chief minister has been placed on top of us. You can ask the average BJP karyakarta. He didn't want the chief minister. In fact, he wanted someone else. Rahulji, this young lady has been with us from Manipur. Please have the last question from her. नहीं, अभी मैंने जो कहा पिछले मीटिंग में, हमारा एक शेड्यूल है, हमारी एक रूट है, उस रूट पे हम चल रहे हैं. Sorry, Rahulji, last question. Last question. I am from Gaurav from Assam. Sir, we have already seen that Bharat Jodo Nyaya Yatra has been getting lot of mass support, and we are also Is having impact. it is getting That is what people are telling me on the street, that it is having impact. this mass for getting involved, and you are paying. I am disappointed about one thing. I must tell you, I am disappointed about one thing. Sorry, bolo. You become Prime Minister if the India bloc is voted to power in the next Indian. My brother, I already answered that question. I answered that question. You come from this side. I will answer you from this side. It is India that is fighting the RSS and the Prime Minister. What happens after the election, India will discuss and decide. We are not going to take any decisions on that. Yeah. Okay. Thank you very much. Nice try. Thank you. Thank you. एक महिला मिली जो बोले कि हम राहुल जी के लिए शंकर देव जी जो असम का कल्चर है, असम की हिस्ट्री है, असम का सोचने का तरीका है, उसके एक प्रतीक हैं, सबसे बड़े प्रतीक हैं. हमने सोचा था कि अगर हम असम आएंगे तो उनके सामने सिर झुकाना चाहिए, इसलिए हम उनके मंदिर जा रहे थे. वहाँ पे हमें परमिशन मिली थी, मगर सरकार ने आज रोक दिया हमें. मगर ठीक है, हम उनकी सोच का पालन करेंगे, अपने काम में उनकी सोच का प्रयोग करेंगे. वो सब धर्म, सब जात, सब भाषाओं को एक साथ लेकर चलते थे. दिल में उनके करुणा थी, तो वो एक जीने का तरीका है और उसका हम पूरा समर्थन करते हैं और उस प्रकार से ही हम जीना चाहते हैं. वो आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो देश को बांटा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, वो उनकी सोच के खिलाफ है. और ये जो हमारी यात्रा है, शंकर देव जी की फिलॉसफी की यात्रा से रोक दिया गया है. राहुल गांधी को मंदिर के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है और इसलिए वो धरने पर बैठ चुके हैं. राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं. एक तरफ नरेंद्र मोदी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी को मंदिर में घुसने से रोक दिया गया है. राहुल गांधी से कहा गया है आप मंदिर नहीं जा सकते हैं. और ये देखिए, जब राहुल गांधी मंदिर जाने की कोशिश कर रहे थे उस समय की तस्वीरें हैं. राहुल गांधी एक कार से आए और कार से आते ही वो रुक गए, उनको रोक दिया गया. और कार से ये देखिए, ये काले रंग की कार है और इससे राहुल गांधी उतर रहे हैं. राहुल गांधी जैसे ही उतरे उनको जो है असम का पट्टक पहनाया गया, सम्मान का पट्टक पहनाया गया और मंदिर जाने की कोशिश कर रहे हैं. तमाम मीडिया उनसे सवाल पूछ रही है. उल्टा चश्मा यूसी भी वहां पर मौजूद है और हम वहां पर भी सवाल पूछ रहे हैं. देखिए, राहुल गांधी को मंदिर जाने से इसके बाद ही रोका जाना है और राहुल गांधी को आगे पुलिस लगी हुई है और वो राहुल गांधी को रोकने वाली है.
राहुल गांधी नाराज दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। पुलिस वाले उनके आगे खड़े हुए हैं और उनका रास्ता रोक कर खड़े हुए हैं। देखिए ये टोपी में जो पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, ये राहुल गांधी का रास्ता रोक कर खड़े हुए हैं कि आप आगे अब नहीं जा सकते, आप आगे नहीं जा सकते, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। और राहुल गांधी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि जब आपने सुबह 7 बजे मुझे दर्शन के लिए बुलाया था तो आप मंदिर के भीतर प्रवेश करने क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है। और ये देखिए राहुल गांधी की सुरक्षा कर्मियों के साथ नोकझोंक होती हुई बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। उनके लोग पूछ रहे हैं कि आप हमें भीतर क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं, हम मंदिर क्यों नहीं जा सकते। सुनिएगा, सुनाएंगे। आईडी आगे करिए। सुनिएगा। हाँ, आगे मंदिर में अलाउ नहीं है, मंदिर में अलाउ नहीं है। What crime have I committed? मैंने क्या गलती की कि मैं मंदिर नहीं जा रहा? नहीं बताइए, नहीं मुझसे बात कीजिए। मैंने आपने परमिशन दिया मुझे, नहीं आप मुझसे बात कीजिए। आपने परमिशन दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं वहाँ हाथ जोड़ने जा रहा हूँ, आपको 3 बजे हाथ जोड़ना चाहता हूँ। मंदिर में क्या गलती है? आप मुझे बताइए, मुझे गलती क्या है? बुलाइए, हमको मंदिर देखना है। हमको मंदिर देखना है, हमको मंदिर दर्शन कर दीजिए। थोड़ा सा भी स्प्रेड करिए। क्यों लगता है, क्यों रोका जा रहा है आपको? राहुल जी क्यों लगता है, क्यों रोका जा रहा है? पता नहीं, मंदिर में तो दर्शन सब कर सकते हैं। शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं सिर्फ आज एक ही व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। इशारा उनका नरेंद्र मोदी की तरफ। सरकार का कहना था कि जो जहां है वहीं से मंदिर जा सकता है, नजदीक के मंदिर में, तो अपने ही वायदे से सरकार क्यों मुकर रही है? फिर भाई सरकार ने कहा था कि जो जहां है वहां से मंदिर जा सकते हैं। वेणु जी, सरकार ने कहा था, सरकार ट्रस्ट ऑलरेडी सेड, देखिए सोलो पिक्चर हीरो जो है पिक्चर में अकेला दिखना चाहिए। आज हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ जोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट पे करना चाहता हूँ। मेरे रास्ते में इनवाइट किया है, बट ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। ऑडियो बुला लीजिए उनको। बस यही रखिए। राहुल गांधी कह रहे हैं अपने सीनियर अधिकारी को बुला लीजिए और बुलाकर बात करिए। नहीं, अब देख रहे हैं, बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। माजुली में हम गए थे, राहुल गांधी कारण पूछ रहे हैं लेकिन उनको कोई वाजिब कारण बताया नहीं जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मंदिर में भीड़ ज्यादा है इसलिए आप नहीं जा सकते, जबकि पहले से ही राहुल गांधी को परमिशन दी जा चुकी थी। ये जयराम रमेश का और राहुल गांधी का सबका कहना है, इसीलिए वो मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन अब उनको दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी का कहना है नरेंद्र मोदी अयोध्या में पूजा कर रहे हैं। अयोध्या में गोदा मीडिया को लेकर वहाँ पर पूरा अपना जो है, पूछिए भैया, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो हर कोई जा सकता है, बुला लीजिए, क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि मोदी जी अयोध्या में, राहुल गांधी कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी अयोध्या में पूजा कर रहे हैं और इसीलिए उनको यहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्योंकि अगर राहुल गांधी भी मंदिर में चले जाएंगे तो फुटेज बढ़ जाएगी, फुटेज खा जाएंगे राहुल गांधी आज के दिन में, और ये फुटेज जा सकता है मंदिर नहीं चाहते कि क्या चीज़ पूछिए, कोई और उनकी फुटेज खा जाए। बातचीत चल रही है, देखिए बातचीत चल रही है। मंदिर कौन जा सकता है, मंदिर जाने से कब नहीं जा सकता? 11 तारीख को हमें इनविटेशन मिला था। भैया बुला लीजिए। हम थान को जाना चाहते हैं, हम थान में। राहुल गांधी आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और वो दर्शन करके ही जाएंगे, मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी यहाँ पर धरना पर बैठने के पूरे मूड में हैं और धरने पर बैठने की तैयारी हो रही है। सुरक्षाकर्मी परेशान मत करो, नहीं लगाएंगे। राहुल गांधी खड़े हो गए, डट गए हैं वहीं पर कि हम अब पीछे नहीं जाएंगे, बिना मंदिर में दर्शन किए यहाँ से नहीं जाएंगे। और ये जो मंदिर है, हमें इनवाइट किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते, तो मैं पूछ रहा हूँ, बुलाया है, इनवाइट किया है। Now they are telling you cannot go there. Why? What is the reason?
देखिए सब पीछे नारे भी लग रहे, क्या लगता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भैया बुला लीजिए ना। राहुल गांधी बार बार यही बात कह रहे हैं कि बुलाइए अपने वरिष्ठ लोगों को बुलाइए। मैं आपको एक चीज कह दूं, 12 तारीख को राहुल जी को परमिशन दिया गया था कि वो बोरदोवा थान जा सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक जगह है, बड़े धार्मिक गुरु, सामाजिक कार्यकर्ता, सांस्कृतिक शख्सियत श्री श्री शंकरदेव का जन्म स्थान है, उनको परमिशन दिया गया था। जी हाँ, ये असम का नौगांव है जहाँ पर ये बोरदोवा थान जिस मंदिर को कहा जा रहा है, ये जो मंदिर है ये प्रार्थना घर होता है, नाम घर इसको भी कहते हैं। असमिया समुदाय और हिंदू समुदाय दोनों समुदाय के लोग इस मंदिर के भीतर दर्शन करते हैं। एक सारण संप्रदाय से जुड़े लोग सामूहिक पूजा के लिए इस स्थान पर जाते हैं, मतलब दो धर्मों के लोग एक ही जगह पूजा करते हैं। ये जो मंदिर है ये मंदिर संत श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली है। बताद्रवा थान कहते हैं इसको, बाद्रोवा थान भी इसको कहते हैं। और नाम घर या थान का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है कि प्रार्थना घर, ये है। अरे उधर आओ। और यहाँ पर राहुल गांधी को जाने से रोक दिया। हालांकि मीडिया बहुत ज्यादा है, धक्का मुक्की खूब सारी हो रही है, लेकिन हमारा काम है आपको दिखाना, बताना। ये देखिए एक और नेता कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सर एक बार बताइए क्या क्या जयराम रमेश क्लियर कर रहे हैं कि कैसे क्या उन्होंने परमिशन मिली थी कि अगर राहुल जी वहां जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में कुछ गड़बड़ी आ जाएगी। तो राहुल जी ने उनसे कहा ठीक है, मैं अकेला आऊँगा, मैं आपके साथ जाऊँगा। यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं, एसपी हैं, एडिशनल कलेक्टर हैं, उनके साथ ही जाऊँगा और कोई नहीं जाएगा। तब भी उन्होंने राहुल जी को मना किया। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये एक इनकी रणनीति रही है कि आज सुबह किसी भी हालत में राहुल जी को रोका जाए बोरदोवा। ये आज के दिन जो ये विघ्न पैदा हो रहा है, क्या 10-5 हजार लोग वहाँ मौजूद हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आएगी? वो कह रहे हैं कि वहाँ लोग, बड़े भक्त लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर राहुल जी आएंगे तो वहाँ गड़बड़ी हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता, हम लोग बस तो वहाँ नहीं जा रहा है। और जयराम रमेश ये बता रहे हैं कि मंदिर प्रशासन क्या कह रहा है वो हम आपको सुनवा रहे हैं, बतवा रहे हैं, क्योंकि स्थिति क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो सच है वो आपको दिखाई देना चाहिए। सिर्फ ये कह देने से कि राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया, इससे बात नहीं बनेगी। मंदिर प्रशासन क्या कह रहा है, राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है, वो सब हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली को फोन कॉल गया होगा और उसका ये नतीजा हुआ कि यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक को अनुमति दी गई। कब तक बैठे रहेंगे आप मंदिर? जब तक गौरव गोगोई जी और शिरोमणि बरुआ जी वापस नहीं लौट आएंगे तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। The chief minister decided that only after 3 o'clock. He cannot go in the morning because the morning is reserved. अंग्रेजी मीडिया के लिए बयान दे रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए फिर आगे आपको। It has to be only on Ahankarcharya, nobody else. So suddenly then he said after 3 o'clock. What is the guarantee that we will be allowed to enter at 3 o'clock? We are waiting for Mr. Gogoi and Shibomani Barua to come, and after that we will resume the yatra. Thank you. देखिए मंदिर में दर्शन भारत जोड़ो न्याय, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं ना, हमें यहाँ शंकर देव का जो सत्र है, जो यहाँ का पावन पुण्य स्थल है, जाहिर है वहाँ हम आराध्य को नमन करते हुए। लेकिन अभी तक वुमेन ऐसा हुआ आसाम में, वहाँ सिलचक में वुमेन ने सर नके ढुके, आप नके ढुके धरना प्रदर्शन करना पड़ा। ये आसाम का बना दिया पूरा आसाम का आदमी। आसाम का आदमी को, महिला को मिलता है 1200 रुपया और उसका बीबी को मिलता है 10 करोड़। गुवाहाटी एयरपोर्ट का नजदीक में छीन लिया। वो कितना जमीन लिया? सीलिंग सरप्लस लैंड है, जो सीलिंग सरप्लस लैंड वो जमीन होता है जिसका हाथ में लैंड नहीं है उसको देने के लिए, वो गवर्नमेंट रूल में लिखा है। वो नहीं, उसको दिया, दे के लिखा लिया, सीएम का वाइफ का जो कंपनी में लिखा दिया। पूरा फॉरेस्ट एरिया है, उसमें अचानक 3 महीना का अंदर 100 बीघा माटी ये 3 महीना में इंडस्ट्रियल बन गया। सब्जी मार्केट में, फिश मार्केट में, सब में ये है। ये तो इसमें सबसे ज्यादा अगर करप्शन हो तो ये आसाम से करप्टेड चीफ मिनिस्टर होगा, तो आसाम का चीफ मिनिस्टर एकदम। आपके दिन में
एक दो बारी इधर से आते हैं उधर से जाते बस? हैं। ये तो ब्रिज हो जाएगा तो बोट बंद हो जाएगा, तो हम लोग को अच्छा, ब्रिज के बाद बोट बंद हो जाएगा? अब तो जरूरत नहीं होगा ना। मतलब इस ब्रिज के साथ? हाँ। अभी एक जगह जो बोगीबिल ब्रिज बनाया है, हाँ, तो उसमें तो एक बहुत सारे 10,000 से ज्यादा लोग बेकार हो गए, क्योंकि ये लोग बेकार हो जाएंगे। अच्छा। हिंदुस्तान की सबसे बरस आसाम में चलती है। हैं इन छोड़ो न्याय यात्रा से